नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में सीएम ने कानून व्यवस्था, विकास कार्यों, चार धाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। खुले में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन नमाज केवल चिन्हित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में इस समय चार धाम यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना भी सरकार की पहली प्राथमिकता है। देखिए, चार धाम यात्रा राज्य की बहुत प्रमुख यात्रा है और लाइफलाइन है चार धाम। इसमें प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण आते हैं, सनातन प्रेमी आते हैं। उनकी व्यवस्था अच्छी हो, इस निमित्त हम लोगों ने, सरकार ने, प्रशासन ने, मंदिर समिति ने, हमारे तीर्थ समाज के लोगों ने, सब लोगों ने पहले से ही लगातार जो 2025 की यात्रा समाप्त हुई थी, तब से हमने इसके लिए सभी प्रबंध प्रारंभ कर दिए थे, समीक्षाएं शुरू कर दी थी। और इस वर्ष बहुत ऐतिहासिक एक माह की जो यात्रा हुई है, लगभग एक माह में 20,50,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक चार धामों के दर्शन कर दिए हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती संख्या चुनौती जरूर है, लेकिन सरकार यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि चार धाम यात्रा पर आने से पहले अपना पंजीकरण जरूर कराएं। चार धाम यात्रा पूरे चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाली सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से उनके दर्शन हो, ठीक प्रकार से आना जाना हो, सुव्यवस्थित हो, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि संख्या थोड़ा ज़्यादा है इस समय और वो हमारे लिए थोड़ा चुनौती भी है, इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि करवा के ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। इस समय रामनगर में पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के आवास पर पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी आशा बिष्ट के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम धामी ने परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार और पूरा प्रशासन परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैतपुर घोषी पहुंचकर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के ताऊजी सरदार अमरजीत सिंह चीमा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार और वो खुद परिवार के साथ हैं। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर 28, 29 और 30 मई को पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनका मुख्य फोकस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना रहेगा। देहरादून में वो संगठन की व्यापक समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रिमंडल, विधायकों, संगठन पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि दौरे से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऑडियो ब्रिज के माध्यम से मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों से संवाद कर संगठन की स्थिति पर फीडबैक लिया था। प्रदेश भर में संगठनात्मक बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। नितिन नवीन जी का कार्यक्रम 28, 29, 30 को तय हुआ है मई में और 3 दिन का दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ रहेगा उत्तराखंड में। उनके साथ हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं संतोष जी, वो भी रहने वाले हैं। और 3 दिन लगातार उनकी एक के बाद एक जो है हमारे अलग अलग समूह के साथ उनकी बैठक है, कोर कमेटी के साथ उनकी बैठक है, मंत्री समूह के साथ उनकी बैठक है, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक है, विधायक गणों के साथ है, हमारे जितने मेयर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, हर श्रेणी के साथ उनकी अलग अलग तरीके से मीडिया के लोगों के साथ सबके साथ उनकी बैठक है।
फिर कुछ युवाओं के साथ भी उनका संवाद है, प्रबुद्धजनों के साथ उनकी एक बड़ी सभा है और उसके बाद बूथ पर भी वो जाएंगे और बूथ पर भी वो बैठक करेंगे। तो ऐसे करके उनका एक विस्तृत कार्यक्रम, संगठन को मजबूती देने के लिए ये 3 दिन का एक विस्तृत कार्यक्रम उत्तराखंड में रहने वाला है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है और इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि गाय का संरक्षण केवल सरकार पर निर्भर नहीं हो सकता, इसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में गाय का विशेष स्थान है और इसे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसमें कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि अब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी गाय के सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए, गाय हमारे दिल के अंदर है, गौ माता के प्रति हमारे दिल में स्थान है। तो मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि अब मुस्लिम मौलवी भी कहने लगे हैं कि गाय माता को सम्मान देना चाहिए। और वैसे भी गाय माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। मैंने अनेक संतों को देखा जो अन्न लेते हैं तो गौ माता को पहले गेहूँ खिलाते, उनके गोबर से दाने निकालते, उस दाने को सुखा के उसका आटा बनाते हैं और उसका भोजन करते हैं। तो आपको बता दें कि मंत्री जी हरिद्वार पहुंचे थे और हरिद्वार पहुंचने पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण केवल सरकार पर निर्भर नहीं हो सकता है, इसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जूस, लस्सी और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बेवजह घर से बाहर ना निकलने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। लगातार बढ़ते तापमान के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है। अगर बात करें देवभूमि उत्तराखंड के राजधानी देहरादून की, तो यहाँ पर भी गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। लगातार मौसम विभाग के द्वारा ये अपील की जा रही है कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकलें, पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, जूस, लस्सी का इस्तेमाल करें, नींबू पानी पिएं और साथ ही लू से बचने के लिए मुंह को ढकें, जो शरीर है उसको ढकें ताकि लू से बचा जा सके। और अगर बात करें मौसम विभाग के अलर्ट की, तो ये भी लोगों से अपील की जा रही है कि गर्मी से बचने के लिए वो अधिक से अधिक जो है लिक्विड का इस्तेमाल करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धर्मपुर की से बल्लू जी की जो स्पेशल कुल्हड़ लस्सी है वहाँ मौजूद हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर अंबार लगा हुआ है लस्सी के गिलासों का। आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी संख्या में जो है लस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम कुछ दुकानों में गए थे जूस की, वहाँ पर हालांकि भीड़ नहीं थी क्योंकि गर्मी इतनी है कि लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। रविवार का दिन है, शाम के टाइम जो है बाज़ारों में भीड़ उमड़ेगी। हमारे साथ कुछ यहाँ पे ग्राहक हैं जो दुकान में लस्सी पीने पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वह गर्मी बहुत है, लस्सी पीने पहुँचे, क्या और क्या कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? मैम अभी तो यही कर रहे हैं कि नींबू पानी से भी कुछ नहीं हो रहा है। गर्मी इतनी हो रही है कि मतलब रहा नहीं जा रहा है। मतलब पहली बार है इस दुकान में, तो काफ़ी अच्छी लग रही है लस्सी है, तो मज़ा आ रहा है, तो राहत तो मिल रही है। आज संडे है, आज छुट्टी भी होगी, ऑफिस जॉब करते होंगे, किस काम के लिए निकले? बाहर घूमने के लिए थी गर्मी में? नहीं मैम, कुछ काम था, कहीं इमरजेंसी जाना था ना, तो वहाँ से वो क्या है, तो इसने बोला कि यहाँ पे दुकान है एक, तो यहाँ लस्सी पीते, तो इसलिए बस यहाँ पे आ गए। ये लस्सी से राहत मिली। आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा गर्मी जो इस बार उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, इससे पहले ऐसे हालात नहीं? हाँ मैम, इससे पहले इसलिए नहीं था क्योंकि पॉपुलेशन भी नहीं थी। अब आप देख ही रहे हैं जितनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ों का कटान हो रहा है, तो इस वजह से गर्मी तो होगी। इस वजह से यही है रीज़न, तो यही है सबसे बड़ा। देखिए, बड़ा कारण है कि जिस तरीके से पर्यटक उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं घूमने के लिए, दिल्ली, यूपी, हरियाणा के लोग, और साथ ही पेड़ों का कटान जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास के लिए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा कारण है कि तापमान में वृद्धि जो है वो हो रही है। यहाँ देखिए, बच्चा भी जो है लस्सी पीने के लिए पहुँचा है क्योंकि बच्चे जो हैं वो जल्दी इफेक्ट हो जाएंगे लू से, गर्मी से, इसलिए ज़रूरी हो जाता है माता पिता का कि उनको भी जो है राहत देने का काम करना चाहिए। भैया लस्सी पी ली? जी मैम, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। इतनी गर्मी पड़ रही है, पहले कभी उत्तराखंड में हमने देखा ऐसा नहीं था। लोग यहाँ घूमने आते थे ठंडी पहाड़ों की वादियों में। क्या कहेंगे किस तरीके से गर्मी में आप राहत पाने के लिए जूस पी, लस्सी पी रहे हैं और क्या कुछ कर?
बस मैडम यही जनता से यही अपील है कि कम से कम घर से बाहर निकलिए और ये धूप गर्मी से बचिए। लस्सी पीने पहुंचे हो? पी ली लस्सी? हाँ पीली। गर्मी लग रही है? हाँ नहीं नहीं लग रही है। आज तो स्कूल की छुट्टी होगी? हाँ स्कूल की छुट्टी है। तो घर में रहोगे ना? हाँ घर में होगा। हाँ ठीक है। तो देखिए हमारे साथ यहाँ दुकानदार जो ओनर है, मालिक, वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, बिक्री कितनी हो रही है, कितना फर्क पड़ा है पहले से? बस मैम थोड़ा काम तो कम ही है क्योंकि गर्मी में लोग बाहर घर से बाहर नहीं निकल रहे ना। ये मौसम विभाग ने अपील की है लोग घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन जिनका काम है या जो भी है वो तो निकलेंगे ही ना। आने मैम फिर भी बिना मतलब घर से बाहर निकलना बेकार है फिलहाल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चों की छुट्टी पड़ गई स्कूल में भी। अच्छा, रविवार है आज, कितनी बिक्री हो जाती है छुट्टी के दिन? बस मैम हमारे काम के हिसाब से ठीक ही है, ऊपर वाले की दुआ से जो भी होती है ठीक ही होती है। इतनी गर्मी आप मैं देख रही हूँ पंखे में है, क्या इससे काम चल रहा है? तो मैम हमें तो आदत बनी पहले से ही, बचपन से हार्ड वर्क करते हैं तो आदत बनी हमारी, तो मतलब कोई बात नहीं। कहीं काम करना है तो उसके लिए कुछ सहना भी पड़ता है। और देखिए इतनी गर्मी है, लोग आप देखेंगे हर कोई जो है कारों का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें एसी का इस्तेमाल कर रहा है और तब घरों से बाहर निकल रहा है। अधिकतम देखेंगे मुंह पे कपड़ा बांध के जो लोग हैं वो लू से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोग जो है वो धूप में, गर्मी में अपने आप को बचाएँ। एक और भैया लस्सी पीने पहुँचे हो? नहीं। तो अच्छा, गर्मी पड़ रही है उत्तराखंड में, हम देख रहे हैं पहाड़ी इलाका है, इतनी गर्मी पहले होती नहीं थी। किस तरीके से गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ करते हैं? ये गर्मी तो पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है इसका रीज़न ना, तो इससे बचने के लिए ये नॉर्मल लस्सी वगैरह पीना। अच्छा, सरकार कह रही गर्मियों में कम बाहर निकलो घर से, जी बताइए। नहीं, अब सरकार कह रही है, काम है तो बाहर निकलेंगे। हाँ वो तो आई। और बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं और यही नतीजा है कि जूस की दुकान हो चाहे लस्सी की दुकान हो, उसमें भीड़ कम है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। ये भैया हैं यहाँ पर दूध की जो दुकान है, आप दूध, इतनी गर्मी में आप गर्म दूध निकाल रहे हैं, गर्मी लग रही है? और काम है ना जी, फिर काम के मारो तो गर्मी सहनी पड़े ना आदमी को, कुछ भी हो। कब से हैं यहाँ हो गए 12-13 साल। पहले कभी देखा इतने गर्मी इतनी? अब के गर्मी कई दफ़े से ज़्यादा हो रही है। हाँ, काम भी गर्म में कर रहे हैं, आपने चला रहे हैं, गर्मी लग रही है? गर्मी तो है, गर्मी को थोड़ा आदमी रोकनी पड़े ना अपने आप को, मजबूरी। देखिए काम जो है वो मजबूरी हर सैनिक को मजबूर कर देता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से गर्मी उत्तराखंड में पड़ रही है, देहरादून में पड़ रही है, तो लोगों की जो भीड़ है वो बाज़ारों में कम दिखाई दे रही है। खासतौर पर दोपहर के समय, शाम के समय जो है लोग बाहर निकल रहे हैं ताकि थोड़ी राहत जो है वो मिल सके और साथ में जो सामान जो खरीदारी है वो भी हो सके। क्या पर्सन नीला के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर देहरादून। बद्रीनाथ धाम के समीप कंचनगंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई है। राहत की बात यह है कि किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार गर्मी बढ़ने पर हर वर्ष ग्लेशियर नीचे खिसकता है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि हिमस्खलन से जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है और यातायात पर कोई असर नहीं पड़ा। मलबा खाई क्षेत्र में ही रुक गया। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और स्थिति सामान्य है। डीएम ने अफवाहों से बचने की अपील की है। वहीं एसपी सुरजीत सिंह पवार के अनुसार सुबह लगभग 10 बजे कंचनजंगा नाले में वीडियो के जरिए ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पहले भी ग्लेशियर टूटते रहे और गहरी खाई होने से टुकड़े वहीं जमा हो जाते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पास से गुजरता है। बारिश न होने से हाईवे पर असर नहीं है। प्रशासन निगरानी कर रहा है और यात्रा भी सुचारू है। आज लगभग 10 बजे के आसपास कंचनजंगा जो एक नाला है उसमें ग्लेशियर टूटने की एक खबर एक वीडियो के माध्यम से आई थी। इस संबंध में मालूमात की गई हैं। ये ग्लेशियर के टुकड़े लगातार पहले से टूटते रहे हैं, लेकिन उसमें एक गॉर्ज है काफ़ी जो डीप है, तो वहाँ ये टूटकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें नेशनल हाईवे जो बद्रीनाथ को जाता है, ये कंचनजंगा जो नाला है बहकर उस हाईवे को टच करता है, लेकिन क्योंकि अभी बरसात नहीं हो रही है तो हाईवे पर इस ग्लेशियर के जो टूटकर टुकड़े आए हैं उनसे हाईवे के प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है और ऐसी कोई सूचना भी नहीं है। हाँ, हम लोग इसमें पूरी नज़र बनाए हुए हैं। कोई जान माल का इसमें कोई नुकसान की खबर नहीं है
कोई हाईवे को या यात्रा को कोई बाधा नहीं पहुंची। रुद्रपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार पर हिंदुत्व के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। रुद्रपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में गोदयाल ने सरकार पर अधिकारियों के दुरुपयोग और जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नए नए मुद्दे उठा रही है और जनता का ध्यान भटका रही है। उन्होंने रोजगार और विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए। साथ ही नमाज विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को नमाज पढ़ने के लिए सुरक्षित जगह मुहैया कराने की सलाह दी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं कई बार कहता हूँ, आज यहाँ पर रुद्रपुर आके भी कहना चाहूंगा कि वीर भोग्या वसुंधरा। मैं कार्यकर्ताओं की वीरता का आह्वान करता हूँ। आज जिस प्रकार से प्रदेश में सत्ताधारी पक्ष सरकारी अधिकारियों का उपयोग करके जिस प्रकार से आम लोगों का दमन करते आ रही है, इसके खिलाफ मैं कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि आप वीर हैं और उस वीरता का परिचय देकर इस प्रदेश से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। बेरीनाग में गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र का महिला सम्मेलन महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव रेखा भंडारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सैकड़ों महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रेखा भंडारी ने बीजेपी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफलता और नशे के बढ़ते प्रभाव का आरोप लगाया। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और चुनाव में सक्रिय भूमिका की बात कही। नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने महिलाओं से अधिकारों के लिए आगे आने की अपील की। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और संगठन विस्तार पर भी चर्चा हुई। कई क्षेत्रों से महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चाहे वो जो काम वो कर सकती है वो उनको रोजगार मिले, क्योंकि आजकल परिवारों में सम्मेलन वैसे हमारा बहुत लंबे समय से वो था कि मैं सभी क्षेत्र की महिलाओं को कार्यक्रम रखूं, लेकिन आज के समय में जो हमारे देश की हालत है और हमारे उत्तराखंड का जो हाल चल रहा है, जहाँ भी है महंगाई अपनी चरम पर पहुंच गई है और बेरोजगारी, बच्चे युवा बेरोजगार हैं और मातृ शक्ति के साथ इतनी परेशानियां हैं कि हमारे जो लोकल बेरीनाग में है, यहाँ पर हॉस्पिटल देखो या कोई भी काम है वो हो नहीं रहे हैं। और जो हमारी बच्चियां हैं उनको विद्यालयों में किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है और अनेकानेक जो समस्याएं हैं उनके ही एक हमने महिला संवाद रखा है, जिसमें कि अपनी बात महिलाएं रख रही हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरटीआई दस्तावेजों के बाद अब इस मामले पर सियासत गरमा गई है। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के दान से वीआईपी आवास, भोजन और हेलीकॉप्टर टिकटों का भुगतान किया। उन्होंने दावा किया कि नेहा जोशी, विधायक आशा नौटियाल समेत बीजेपी आरएसएस नेताओं के बिल भी दान राशि से चुकाए गए। कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने इसे दान की लूट बताते हुए जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी ने कहा कि यह आरोप सोशल मीडिया नैरेटिव है। कि सोशल मीडिया पर चली हुई चीजों पर भरोसा मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से नहीं होता है, इसकी क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इसकी पूरी जांच मुझे लगता है कि अगर आप बीकेटीसी के हमारे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी से पूछेंगे तो वो आपको सच्चाई बताएंगे। क्योंकि इस तरह की भ्रामक प्रचार जिस तरीके से लोग करते हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन सारे तथ्यों की सच्चाई बीकेटीसी के अध्यक्ष बताएंगे। आप उनसे पूछेंगे तो बेहतर होगा। ये बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का में जो अवैध रूप से मंदिर का जो पैसे का भुगतान किया जा रहा है उस संबंध में था। तो उसमें जब निकल के आया तो अतिथि के नाम पे जो कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी हैं, उनकी बेटी, उसके 30 अप्रैल और 1 मई का जो खर्चा दिखाया 60,000 रुपये दिखाया मंदिर समिति ने। फिर जो रुद्र केदारनाथ की विधायक है आशा नौटियाल, उनका दिखाया 24,000 रुपये। फिर एक है रुद्रप्रयाग के जिला अध्यक्ष, उनका दिखाया 24,000 रुपये।
फिर पीएम जो भारत के प्रधानमंत्री उनके भाई पंकज मोदी उनका दिखाया 37,000 रुपये। मतलब इस टाइप से लगातार सबका खर्चा मंदिर समिति ने करा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति लगातार विवादों में रही है, उसके बावजूद भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपने रवैये में सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। चार धाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और बड़ी श्रद्धा से जो है दान देते हैं। उस दान के पैसे से भाजपा के नेता मौज कर रहे हैं। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के दान का जो पैसा है वो नेताओं के आवभगत पे उड़ाया जा रहा है। लक्सर तहसील में पत्रकारों और एक कर्मचारी के बीच में विवाद बढ़ गया। नाजिर श्याम सिंह रावत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब अध्यक्ष के माफ कीजिएगा लक्सर तहसील में पत्रकारों और एक कर्मचारी के बीच विवाद बढ़ चुका है। नाजिर श्याम सिंह रावत पर प्रेस क्लब अध्यक्ष समेत पत्रकारों से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। घटना के बाद पत्रकारों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पत्रकार संगठनों के साथ किसान और प्रधान संगठन भी समर्थन में उतरा है और कर्मचारी के स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। संगठनों ने चेतावनी दी है कि 29 तारीख तक कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और फिर तहसील सभागार में अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग भी इनकी तरफ से की गई। बिल्कुल मेरे साथ में मेरे जो साथी हैं, प्रेस क्लब के सचिव थे, जाना आलम जी थे, फिरोज अहमद भी थे, फारूक भाई भी थे, दो चार और हमारे साथ जो साथी थे सभी साथ गए थे। सिर्फ इसी मामले में बात करने के लिए गए थे कि हमने फोन पर कुछ जानकारी करनी चाहिए थी, लेकिन आपके जो यहाँ नायब नाजिर है उनका व्यवहार ठीक है। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एसडीएम को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है। एसडीएम हमारे पास आगे बोला गया, सुनने को तैयार ही नहीं है। जब एसडीएम ही सुनने को तैयार तो इससे साफ जाहिर होता कि जो मन था वो सारा जो जितना भी बड़ा मैटर हुआ है इसमें सारा पूरा हाथ लक्सर उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला जी का है। कर्णप्रयाग में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने हुंकार रैली निकाली है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी तपती गर्मी में उतरे। कर्मचारियों ने सरकार पर जमकर निशान साधते हुए कहा कि 60 साल सेवा देने के बाद भी उन्हें पेंशन नहीं मिल रही, जबकि नेता पेंशन लाभ ले रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ओपीएस बहाल नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो कार्य दिवस आंदोलन और 2027 चुनाव में जवाब दिया जाएगा। मोर्चा ने आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी दे डाली है। आप अपने विधायकों को, अपने सांसदों को पेंशन देके आपने साबित कर दिया कि आप अपने ही लोगों का, जो आप लोगों के फैसले होते थे, आप उनका ही विरोध करते हो और अपने केवल इसलिए क्योंकि अटल बिहारी जी, मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि अटल बिहारी जी ने जो है पेंशन बंद करी थी और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम इसको फिर से खुला करेंगे या हम फिर से पुराने पेंशन कर्मचारियों को देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तौहीन होगी। लेकिन कर्मचारी लामबंद हो चुका है। कर्मचारी अपनी हकों की आवाज़ को दबाने का काम कराने वाली सरकार को इस समय चुनौती देता है कि 2027 से पहले अगर आप पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो है सरकार सत्ता परिवर्तन होगा। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।